जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने जनपद पंचायत की संरचना और उसके अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया है। आज हम जिला पंचायत का संरचना देखने वाले हैं। ये भी सेम उसी प्रकार है। इस वीडियो को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम किस प्रकार सदस्यों को निकाला जाता है, कैसे उसकी पद को रिक्त किया जाता है, कैसे भरा जाता है, जो आकस्मिक रिक्ति बोलते हैं उसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है धारा 19। देखिए मैं धारा वाइज पढ़ा रहा हूँ, धारा भी पूछा जाता है इसलिए ये धारा वाइज है। धारा 29 जिला पंचायत की संरचना, और ये हमारा टॉपिक है पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायती राज, जो आपके ईडीओ में 30 नंबर का क्वेश्चन दिलाने वाला है। तो इसकी संरचना कैसे करते हैं, जैसे हमने जनपद के लिए पढ़ा था। मान लीजिए ये हमारा जिला पंचायत है, ये हमारा जिला पंचायत है, ये हमारा जिला पंचायत है। तो यहाँ कौन कौन होगा, तो पहला होगा निर्वाचित व्यक्ति। यदि इस निर्वाचित व्यक्तियों में यदि कोई निःशक्त नहीं आता तो उस निःशक्त हेतु राज्य शासन 2 एक महिला एक पुरुष की नियुक्ति करेगा, ऐसा है। अब देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य इसके निर्वाचन कैसे हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले में पूर्णतः या अंशतः आता है। देखिए इसमें वो नहीं बोला है, देखिए हमने जैसे जनपद को पढ़ा था तो उसमें ये बोला था कि आपका क्षेत्र नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए भी यही भी रूल लागू होगा। लोकसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के पूर्णतः या अंशतः आता हो, लेकिन पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन है लोकसभा के लिए। जैसे ये आपका जिला है, यदि ये लोकसभा क्षेत्र आता है, आधा ग्राम पंचायत में है, आधा किसी और ज़िले में, आधा या नगरी में है, तो यहाँ के सदस्य आपके जिला के सदस्य कहे जाएंगे। लेकिन लोकसभा अंदर यदि कोई बहुत बड़ा जिला है, जैसे रायपुर दुर्ग है, वहाँ का कोई एक लोकसभा क्षेत्र ही किसी एक नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो वो आपकी जिला पंचायत का सदस्य नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य जिनका नाम उस जिले की मतदाता सूची में है। राज्यसभा के सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची में, इसके लिए आपका नगरीय या फिर ग्रामीण होना अनिवार्य नहीं है। अब राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित होते हैं, नगरीय ना हो, है ना, उनका पूर्णतः रूप से नगरीय नहीं होना चाहिए, जैसा लोकसभा के लिए था। संसद या विधायक की बैठक में नहीं आता है तो वो अपने प्रतिनिधि भेज सकता है, तो उसका प्रतिनिधि भी इस जिला पंचायत की संरचना का भाग कहलाया जाएगा। यदि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के कोई सदस्य बैठक में आने उपस्थित होने में समर्थ नहीं है तो वो अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। उसके साथ साथ आपके ज़िले के जितने भी जनपद होंगे, है ना, ज़िले के जैसे 5 या 6 जनपद होते हैं, तो उसके जितने भी सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो भी उस जिला पंचायत के क्या कहलाएंगे, अध्यक्ष, सदस्य कहलाए जाएंगे। कोई क्षेत्र से निर्वाचन नहीं होने पर कार्यवाही नहीं रुकेगी, 6 माह में नया निर्वाचन करा लिया जाएगा। ये इसकी संरचना है। अब देखते हैं कि आपकी जिला पंचायत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। तो आपके जिला पंचायत को 10 से 35, ग्राम पंचायत के लिए हमने क्या देखा था, 10 से 20 देखा था। जनपद के लिए क्या देखा था, तो 10 से 25 देखा था। और आपकी जिला के लिए हम देख रहे हैं 10 से 35 देख रहे हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र की लगभग जनसंख्या आपकी 50,000 होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, ये हमने पढ़ा है। और ये क्षेत्रों का आरक्षण किया जाएगा। जैसे आपकी जिला पंचायत है ना, मैं इसके तिकोना में ही बनाता हूँ। आपके यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। अभी ये कोई एसटी होगा, कोई एससी होगा, कोई कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको आरक्षण करना होगा। इसके लिए मैंने आरक्षण वीडियो बना दिया है, आप आरक्षण क्षेत्र से जाके उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ मैं एक मोटा बता देता हूँ कि आरक्षण कैसे होगा। इस जिले में जितनी जनसंख्या है, मान लेते हैं 5 लाख इसकी जनसंख्या है, 5 लाख इसकी जनसंख्या है, और यहाँ एसटी 1 लाख निवास करते हैं, एससी 2 लाख निवास करते हैं। तो जिस रेशियो में इसके विपरीत है, तो उसी रेशियो में हम उनको सीट प्रदान करते हैं। और यदि 50% सीट फुल नहीं हो पाया आरक्षित क्षेत्र से, तो 25% हम ओबीसी को देंगे। और जितना भी आपके आरक्षित सीट है, जैसे ओबीसी है, एसटी एससी है, तो उस कुल सीट का
50% हमको महिला को आवंटित करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 22। मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें हम पहले ही तीनों स्तर में कर चुके हैं। इसलिए जिला अध्यक्षों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन के बाद एक जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन है ना। जैसे ही सदस्यों का सामान्य निर्वाचन जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है ना, उसके बाद आपके सदस्यों का एक निर्वाचन के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष हेतु आरक्षण वही होगा जब आपके राज्य, देखिए अब अध्यक्ष के लिए क्या नियम लागू करेंगे। ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। इस छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 2 करोड़ प्लस है। तो इस 2 करोड़ प्लस में कितनी प्रतिशत आपकी एसटी रहती है, कितनी प्रतिशत आपकी एससी रहती है ना। इसके अनुसार से हमारे ज़िले में कितने अध्यक्ष होंगे, हमारे राज्य में कितने हैं अध्यक्ष, तो 28 जिला पंचायत है तो 28 अध्यक्ष होंगे। तो इसी 28 सीट को एसटी एससी ओबीसी जनरल में बांटा जाता है इसी रेशियो के हिसाब से। आपको रेशियो याद होना चाहिए कि किसके विपरीत आप रेशियो निकालते हैं। मैं रेशियो आपको फिर से बता देता हूँ, पंच के लिए बता रहा हूँ रेशियो। तो पंच के लिए आपका रहेगा कि उस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या और आपका एसटी एससी की जनसंख्या ये प्रतिशत, यदि आपको एसटी एससी की प्रतिशत निकालना है पंच के लिए। ठीक है, अब हम सरपंच के लिए कैसे निकालेंगे, तो सरपंच के लिए निकालेंगे उस जनपद की कुल जनसंख्या। ठीक है, उस जनपद की कुल जनसंख्या एसटी एससी ओबीसी और इंटू 100। तो ये हम फिलहाल प्रतिशत निकाल रहे हैं, कितना सीट है ये नहीं निकाल रहे हैं। सीट कैसे निकालना है मैंने उसमें बता रखा है आरक्षण वाले वीडियो में। ये हम प्रतिशत निकाल रहे हैं कि उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप कैसे निकालोगे। तो ये आपके जनपद के सदस्यों के लिए हो गया। उसी प्रकार हम अब हाँ एक यहाँ सरपंच के लिए देख लेते हैं। तो सरपंच के लिए भी वही होगा, ये जो सरपंच के लिए भी यही होगा कि आपके जनपद में कितने एसटी हैं कितने एससी हैं। ये सरपंच के लिए और जनपद सदस्यों के लिए यही होता है। ये आपको हो गया। और जिला पंचायत सदस्यों के लिए क्या होगा, तो जिला के में जितने लोग रहते हैं उसका एसटी एससी और 100%। और इसके अध्यक्ष के लिए क्या होगा, तो राज्य के लिए छत्तीसगढ़ में की जितनी जनसंख्या है और एसटी एससी कितनी प्रतिशत है, इस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं। ये हो गया आपका आरक्षण। अब देखते हैं नामों का प्रसार। हाँ ये देख लीजिए, इसका कौन कौन करता है। तो आरक्षण कौन कौन करता है तो मैं बता देता हूँ। आपके सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला सदस्य, इन सभी का आरक्षण आपके कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है। और केवल जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन का आरक्षण आपके संचालक पंचायत द्वारा निकाला जाता है। आपको याद रखना है, बाकी जो है सब कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है। उपाध्यक्ष के लिए आपका आरक्षण नहीं होता, पता है, लेकिन इसमें यही कंडीशन लागू होती है यदि आपका अध्यक्ष निर्वाचन आरक्षित क्षेत्र से नहीं है तो उपाध्यक्ष को किसी एक आरक्षण सीट से दिया जाना अनिवार्य है, ये ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं नामों का प्रकाशन जैसे करते थे। नामों का प्रकाशन कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा किया जाता है। और नामों के प्रकाशन से धारा 34 क्या बोलता है, नामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर सीईओ जिला पंचायत द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। उसी सम्मेलन दिनांक से 5 साल तक आपका जिला पंचायत गठित होगा। उनके सदस्य 5 साल के लिए सदस्य कहला जाएंगे यदि जिला पंचायत विघटित नहीं होता तब। अब वे लोग कब नहीं कहलाएंगे अध्यक्ष या सदस्य, तो यदि जिले के बाहर यदि उनकी मतदाता सूची हो जाती है तब। जिले के भीतर किसी भी जनपद किसी भी गांव में हो सकता है, लेकिन जिले के बाहर नहीं होना चाहिए। यदि जिले के बाहर हुआ तो उसी तारीख से, जिस दिन से उसका मतदाता सूची उसके जिले के बाहर जाएगा, उस दिन से वह उस जिला पंचायत का बॉडी नहीं कहलाया जाएगा, सदस्य नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अवधि 6 माह पहले चुनाव कर ली जानी चाहिए। अब धारा 35 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, तो हम इसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।